बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। ननकाना साहब से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब। पुलिस थाना मंडी फैसलाबाद की कार्रवाई। SHO आगा हुसैन ने मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से ज़ायद 1250 ग्राम मंशियात बरामद करके गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मंशियात फरोशी करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट थाना मुरादपुर पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। चोरों, डकैतियों, मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लाखों रुपए मालियती मसरूका मोटरसाइकिलें, जबकि खातून समेत 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 20 किलोग्राम से ज़ायद मंशियात भी बरामद कर ली गई हैं। सियालकोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट फैसल शहजाद की हुसूसी हदायत पर जिला भर में जराइम की रोकथाम के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान SHO थाना मुरादपुर सब इंस्पेक्टर एजाजुल हक ने अपनी टीम के हमरा नुमाया कामयाबियां हासिल की। थाना मुरादपुर पुलिस ने इलाके में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर हिकमत अमली को बरोकार लाते हुए सेफ सिटी कैमराज की मदद से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस सागर गैंग के सरगना समेत 2 मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान मास्टर चाबी के जरिए शहरियों को मोटरसाइकिलें घरों के बाहर और रश वाली जगहों से चोरी करते थे। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से चोरी शुदा 6 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। गिरफ्तार मुलजमान में शामिल फरहान वाल शहबाज सकना हनड़पुरा, सागर वाल वेल्डन सकना हनड़पुरा सियालकोट। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान 6 मुकदमा ट्रेस करते हुए मुलजमान को जुडिशियल रिमांड भी जेल भिजवा दिया है। दूसरी जानब मौत के सुदागर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दौरान क्रैकडाउन 2 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में खातून समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई है। पुलिस ने मुलजमा यास्मीन से 10 किलो 100 ग्राम जबकि मुलजिम मोहसन जावेद से 10 किलो 160 ग्राम चर्स बरामद की। जो दोनों कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 20 किलो 260 ग्राम चर्स जब्त की गई। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह के नवाई गांव चक नंबर 188 के नौजवान ने अपने सर में गोली मार के खुदकुशी कर ली। मौके पर मौजूद किसी नामलूम शख्स ने रेस्क्यू 1122 वालों को इमरजेंसी कॉल की। रेस्क्यू वालों ने रिस्पॉन्स करते हुए जबकुआ पर पहुंचकर डेड बॉडी को अपनी तवील में लेकर इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी। कमालिया नवाही इलाका 188 गाबे के रहायशी 28 साल सदाबहार ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। कमालिया सदाबहार पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तहारी था और पुलिस को मतलूब था। ज़राए के मुताबिक कमालिया मुलज़म सदाबहार ने गिरफ्तारी के डर की वजह से खुद को गोली मार ली। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कमालिया सदाबहार के वर्सा ने डेड बॉडी को अस्पताल शिफ्ट करने से इनकार कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस मनसूबा अच्छे इकदाम को नाकस फैसले से खराब न किया जाए। पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर रुकन सूबाई असम्बली और मरूफ सीनियर कानूनदान चौधरी अमजद अली जावेद एडवोकेट ने नहायत अहम अवामी मसले पर तवज्जो दिलाई है, जो कि हुकूमत पंजाब के एक इनकलाबी और माहौल दोस्त मनसूबे इलेक्ट्रिक बस सर्विस से मुताल्लिक है। चौधरी अमजद अली जावेद ने ऐवान में खड़े होकर वाज़ेह अंदाज में कहा, अगरचे हुकूमत ने सूबे भर माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और शहरियों को सस्ती मियारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का जो मनसूबा शुरू किया है वो काबिल तहसीन है। ताहम टोबा टेक सिंह में इस मनसूबे पर अमल दरामद के हवाले से इंतजामिया की गफलत ने इस बेहतरीन कोशिश को तनकीद की जद में ला दिया है। उन्होंने निशानदेही की टोबा टेक सिंह शहर के लिए इलेक्ट्रिक बसों का जो टर्मिनल ज़ेर तमीर है वो शहर से 4 से 5 किलोमीटर दूर वाक़या है। और अफसोसनाक बात यह है कि इस मकाम के इंतखाब में अवामी नुमाइंदों से कोई मशावरत नहीं की गई। चौधरी अमजद अली जावेद का कहना था कि इंतजामिया की ये रवश के वो बड़े अवामी मनसूबे पे अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लिए बगैर फैसले करती है, न सिर्फ जमहूरी असूलों के खिलाफ है बल्कि इन फैसलों से अवाम को मिलने वाली सहूलत भी मुतासर हो। चूँकि टर्मिनल की तमीर का अमल अभी इब्तदाई मरहले में है, लिहाजा इस फैसले पर फौरी नजरसानी की जाए और टर्मिनल को शहर के करीब मुकाम पर मुंतकिल किया जाए ताकि यह मनसूबा वाकई अवाम दोस्त और फ़ायदेमंद साबित हो। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से न सिर्फ फंड्स का ज़िया रोका जा सकता है बल्कि हुकूमत को अवामी तहसीन भी हासिल होगी। आखिर में उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो ऐसे अच्छे मनसूबों को इंतजामी कोताहियों की नज़र होने से बचाए ताकि अवाम की तवक्कुआत पूरी हो सकें और हुकूमती कारकर्दगी पर एतमाद बहाल रहे। सैयद ज़हीर मोहम्मद शाह अमरोटी साहब 2 रोज़ा दौरे पर सादिकाबाद मुरीदीन से हम मुलाकात भी करेंगे। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला शिकारपुर डिवीज़न लड़काना सिंध तहसील गढ़ी यासीन की मरूफ रूहानी शख्सियत ऑफ दरगाह आलिया कादिया राशिदिया अमरोट शरीफ सैयद ज़हीर मोहम्मद शाह का सिंध पंजाब का 2 रोज़ा दौरा, जहाँ पर सादिकाबाद चौक शहबाजपुर आमद, जिस पर कैफ़े सिटी के डायरेक्टर चौधरी खालिद महमूद की जानब से टी पार्टी में खसूसी शिरकत की। इनकी आमद पर चौधरी
चौधरी खालिद महमूद ने इनका शानदार इस्तकबाल भी किया। बाद अज़ां वापसी पर सिंध जरवार में सरदार फयाज अली खान लुंड से इनके कज़न सरदार नज़ीर अहमद खान लुंड मरहूम की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया, जहाँ पर सरदार हाजी रहमतुल्लाह खान गबोल, सरदार फयाज अली खान लुंड, सरदार असदुल्लाह खान लुंड, सरदार बाबर खान लुंड भी मौजूद थे। दौरे के दौरान उन्होंने प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर के सदर सीनियर सहाफ़ी जाम तालब हुसैन मलंगी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर अमल करके हम दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हमें चाहिए कि हम नेक काम पर अमल करके आखिरत के लिए कुछ सोचें। अल्लाह पाक ने हमें अपनी इबादत के लिए इस दुनिया में भेजा है। इस मौका पर चौधरी तालब हुसैन, बाबा मोहम्मद जाहिद, चौधरी मोहम्मद अहमद खालिद और हैदर अली भी मौजूद थे। हारूनाबाद के नवाही गांव 33-3R में दिल दहला देने वाला वाक़या। सौतेली मां ने कमसिन बच्चों को जहरीली मिठाई खिला दी, एक बच्चा जहां बाग, 3 की हालत तशवीशनाक। हारूनाबाद के इलाके 33-3R में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जहां सौतेली मां ने मुबैना तौर पर 4 कमसिन बच्चों को मिठाई में जहर मिलाकर दे दिया। जहरीली मिठाई खाने से 2 साला इब्राहिम जहां बाग हो गया, जबकि 10 साला नूर फातिमा, 8 साला एमन और 5 साला यूसुफ को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक बच्चों की हालत नाजुक है। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है और सौतेली मां को शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। इलाका मकीनों में वाक़े पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया जा रहा है। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चुट्टा से जहां वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब पर आमद दरामद करते हुए सफाई का अमल तेजी से जारी है। हानपुर मंचवाला में शोरिया केनाल पर जमा शुदा गंदगी को मौसर अंदाज में साफ किया गया। इस सफाई मुहिम की निगरानी डाइवो कंपनी के सुपरवाइजर मनीर अहमद खान रमदानी, तहसील मैनेजर मैडम ज़ाहरा, मॉनिटरिंग असिस्टेंट सैयद तकी शाह साहब और पीर सैयद गुलाम अस्कर शाह ने की। इस काम में पीर सैयद मजहर हुसैन शाह और पीर सैयद जुल्करनैन हैदर शाह की खुसूसी कोशिशें शामिल हैं। अवामी नुमाइंदे MPA सरदार अली यूसुफ खान लगारी की काविशों से हानपुर मंचवाला में सफाई का निज़ाम नुमायां तौर पर बेहतर हुआ है। अहले इलाका ने इस शानदार सफाई मुहिम पर खुशी का इजहार करते हुए इन तमाम शख्सियात का शुक्रिया अदा किया और हानपुर मंचवाला को मॉडल विलेज बनाने के ऐलान को सराहा है। इंशाअल्लाह जल्द ही हानपुर मंचवाला साफ सुथरा मॉडल गाँव बनेगा। हानपुर मंचवाला के लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ साहिबा, तहसील मैनेजर मैडम ज़ाहरा, मॉनिटरिंग असिस्टेंट सैयद तकी शाह, सुपरवाइजर मनीर अहमद खान रमदानी और स्टिंग सुपरवाइजर सैयद गुलाम अस्कर शाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कराची मलीर से इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टील टाउन घक्खड़ फाटे के करीब घर से शोहर बीवी समेत 2 साला बच्चे की लाश बरामद। SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा का घक्खड़ फाटक जाए वकुआ पर पहुंच के SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचे, मौके का जायजा लिया, इब्तदाई मालूमात हासिल की। क्राइम सीन यूनिट और टेक्निकल टीमें जाए वकुआ पर शवाहद इकट्ठे कर रही हैं। SSP मलीर की हदायत पर पुलिस की मुश्तरका सूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैरपुर नाथन शाह से खबर शामिल करते हैं। हैरपुर नाथन शाह में पुलिस की कार्रवाई, 52 साला शहरी के कत्ल केस में मतलूब मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP दादू कैप्टन राइड अमीर सऊद मक्सी की हदायत पर SHO थाना के एन शाह गुलाम हैदर चांडियों ने दीगर पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए कत्ल केस में मफरूर मुलजिम जुमन उर्फ करम खान बरखमानी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम गुज़िश्ता माह ज़ाती तनाज़े पर कत्ल किए गए 52 साला रहमतुल्लाह झांवरी के कत्ल केस में पुलिस को मतलूब था। वाक़े का मुकदमा दर्ज था, ताहम ज़ेर हिरासत मुलज़िम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। शॉप रॉबरी गैंग गिरफ्तार। CCD पाकपतन सर्कल आरिफवाला ने 4 रुकनी शॉप रॉबर में मुलव्वस अली डॉन गैंग को गिरफ्तार कर लिया। बदनाम ज़माना अली डॉन गैंग सिटी आरिफवाला और थाना कबूला के हदूद में मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। गिरफ्तार मुलजमान से लाखों रुपये नकदी और नाजायज़ असलाह बरामद। मुलज़िम ने इब्तदाई तफ्तीश में जिला पाकपतन के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ़ कर लिया। मुलजमान को DO CCD तारक जावेद की हदायत पर SHO CCD पाकपतन इंस्पेक्टर मियां ज़मान रशीद भट्टू, सब इंस्पेक्टर राना शहजाद अकरम ने अपनी टीम के हमरा गिरफ्तार किया। CCD ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शॉप रॉबरी गैंग को गिरफ्तार किया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम कोशां हैं।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की ज़ेर निगरानी खुली कचहरियों का इनकाद, अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए अहकाम जारी। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की ज़ेर निगरानी थाना सदर पिंडी बटियां से मुल्हिका चौकी टिब्बा शाह बहलोल, थाना सदर पिंडी बटियां, थाना सिटी पिंडी बटियां और दफ्तर DSP पिंडी बटियां सर्कल में खुली कचहरियों का इनकाद किया गया। DPO हाफिजाबाद ने कहा कि इन खुली कचहरियों का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान बराह रास्त राबता कायम करना और शहरियों को फौरी इंसाफ फराहम करना है ताकि इनके मसाइल बर वक्त हल किए जा सकें। खुली कचहरी के दौरान शहरों की शिकायत सुनी गई और मतअद्दद मसाइल के हल के लिए मौके पर यह अहकाम जारी किए गए। DPO हाफिजाबाद ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत दी है कि शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। मजीद कहा कि शहरियों की दरखास्तों पर मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए और मुतल्लिका अफसरान से फॉलो अप लिया जाए ताकि हर शिकायत का मौसर और मुस्तकिल हल फराहम किया जा सके। और थाना सदर पिंडी बटियां की ज़ेर तामीर इमारत का तफसीली मुआयना किया। DPO हाफिजाबाद ने तमीराती काम के मुख्तलिफ मराहिल का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान और ठेकेदारों को हदायत की कि तमीर के मेयार और रफ्तार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि अवाम को मेयारी पुलिस सर्विसेज की फराहमी और बेहतर सर्विसेज सहूलियात मुहैया करने के लिए थानों का जदीद और बावकार होना नागुज़ीर है। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक सिंध हुकूमत का जश्न आज़ादी 2025 मार्का हक के थीम के तहत भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। सूबा भर में सकाफती तकरीबात, म्यूजिकल कंसर्ट्स और खेलों के रंगारंग प्रोग्राम मुनक्कद कराए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास में 1 ta 14 अगस्त सूबे भर में होने वाली तकरीबात के इंतजाम और सिक्योरिटी इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमत सिंध जश्न आज़ादी 2025 को कौमी जोश व जज्बे और इत्तेहाद के साथ मार्का हक के थीम के तहत मनाने जा रही। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें 1 ta 14 अगस्त सूबे भर में होने वाली तकरीबात के इंतजाम और सिक्योरिटी इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह, IG सिंध गुलाम नबी मेमन, कमिश्नर कराची हसन नकवी, सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद नदीमुर रहमान मेमन, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद अली खोसो, सदर आर्ट्स कौंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह, मेयर सखर अरसलान शेख, DIG ट्रैफिक सैयद पीर मोहम्मद शाह और दीगर मुतल्लिका महकमों के सीनियर अफसरान शरीक हुए, जबकि मेयर हैदराबाद और तमाम डिविजनल कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हदायत की है कि तमाम तकरीबात के लिए प्रूफ सिक्योरिटी और मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट के इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिंध हुकूमत की सरकारी तकरीबात हैं और उन्हें कौमी जज्बे भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा। सोहदरा चेयरपर्सन वज़ीर आला इंस्पेक्शन डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन का सोहदरा में PHP ड्राइविंग सेंटर का इफ्तिताह। शहरियों को जदीद सहूलियात की फराहमी, रोड सेफ्टी के फ़रोग़ की जानिब एक अहम कदम। चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्विलेंस मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री ने पंजाब हाईवे पेट्रोल PHP ऑफिस सोहदरा में नए ड्राइविंग सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस सहूलत का मकसद शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को आसान बनाना, शफाफ और जदीद हदूद पर इस्तवार करना है। इफ्तिताही तकरीब में रीजनल ऑफिसर PHP गुजरांवाला ज़ुल्फ़िकार विर्क, स्टाफ ऑफिसर अब्दुल जब्बार भट्टी, कर्नल रिटायर्ड वकार अनवर, मियाँ इमरान यकूब, हाजी अमजद महमूद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। ब्रिगेडियर बाबर ने ड्राइविंग सेंटर के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, जिनमें बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, लर्नर और ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर्स, सिटीजन हेल्पलाइन डेस्क और डेटा मैनेजमेंट यूनिट शामिल थे। उन्होंने शहरी दोस्त माहौल, अमले की महारत और जदीद सहूलियात को सराहते हुए कहा कि ये सेंटर हित्ते के हज़ारों शहरियों को हर साल मुस्तफ़ीद करेगा। उन्होंने DIG PHP डॉक्टर अतहर वहीद की क़यादत और काविशों को भी खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने इस मरकज़ के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल हारिक पीरज़ादा फौरी तौर पर गखर फाटक पर अंदोखनाक सानहा पसंद की शादी करने वाला जोड़ा और उनका 6 साला बच्चा कत्ल। पुलिस हुकाम का कहना है कि यह वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल की एक भयानक मिसाल है, जिसमें ख़ानदान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। इलाके में खौफ व हरास की फ़िज़ा कायम है, जबकि मक़तूलीन के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। जाए वक़ुआ पर पहुँचे, मौके का जायज़ा लिया और तय मालूमात हासिल की। क्राइम सीन यूनिट और टेक्निकल टीमें जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। SSP मलीर की हिदायत पर पुलिस की मुश्तरका खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जल्दी मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं मालाकांड से। ब्यूरो चीफ जावेद खान के मुताबिक जराइम मंशियात के खिलाफ मुसर कार्रवाइयाँ। डिप्टी कमिश्नर कमांडर मालाकांड लेवीज का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। डिप्टी कमिश्नर कमांडर मालाकांड लेवीज हामिदुर रहमान के लेवीज पोस्ट सहाकोट का दौरा किया, जहां उन्होंने थाना सहाकोट की जानब से जराइम और मंशियात के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर दरगई, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर दरगई और सूबेदार मेजर मालाकांड लेवीज भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने थाना सहाकोट माह जुलाई में किए गए कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान की जाने वाली कार्रवाइयों में दर्जनों मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी मिकदार में मंशियात और चोरीशुदा अशिया बरामद की गई हैं, जिन्हें मीडिया के सामने भी पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतजामिया और लेवीज फोर्स अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ इलाके को हर किस्म के जराइम से पाक करने के लिए पुरज़म है। आहर में डिप्टी कमिश्नर ने अवाम से अपील की कि वो जराइम और मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम में ज़िला इंतजामिया और लेवीज फोर्स का साथ दें, ताकि एक महफूज, पुरअमन और मंशियात से पाक माशरा तश्कील दिया जा सके। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब शॉप रॉबरी गैंग गिरफ्तार। सीसीडी पाकपतन सर्कल आरिफवाला ने 4 रुकनी शॉप रॉबरी में मुलव्वस अली डॉन गैंग को गिरफ्तार कर लिया। बदनाम ज़माना अली डॉन गैंग सिटी आरिफवाला और थाना कबूला की दूध में मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। गिरफ्तार मुलजमान से लाखों रुपये नकदी, नाजायज़ असलाह बरामद। मुलजमान ने इब्तदाई तफ्तीश में जिला पाकपतन के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ़ कर लिया। मुलजमान को DO CCD तारक जावेद की हिदायत पर SHO CCD पाकपतन इंस्पेक्टर मियां ज़मान रशीद भट्टू, सब इंस्पेक्टर राना शहजाद अकरम ने अपनी टीम के हमरा गिरफ्तार किया। CCD ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शॉप रॉबरी गैंग को गिरफ्तार किया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम कोशां हैं। मोटरवे पर गदा गाड़ी के खिलाफ मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की इस रिपोर्ट में। लाहौर मोटरवे पर गदा गाड़ी के खिलाफ कानून के खिलाफ वर्जी खातून समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाबू साबू टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई करते हुए थाना शराकोट में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ताज़ीरात पाकिस्तान और इंसदाद गदागरी एक्ट के तहत कार्रवाई। मोटरवे पुलिस का कहना था कि मुलजमान गाड़ियों के सामने आकर ट्रैफिक में खलल डाल रहे थे। मोटरवे पर पैदल चलना या अचानक गाड़ियों के कानून के खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक हादसा की बुनियादी वजह ऐसी गैर जिम्मेदारियां हरकत हैं। मोटरवे महफूज बनाने के लिए अवामी तावन ज़रूरी है। रोड यूज़र मोटरवे पर किसी और को गदागारी करते देखें तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन पर इतला दें। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ बनू सजाद खान की रिपोर्ट के मुताबिक बनू थाना मेरियान की हदूद में बनू पुलिस, पाक आर्मी और CTD का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। बनू थाना मेरियान की हदूद में वाक़या इलाके नोडर में बनू पुलिस, पाक आर्मी और CTD की ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका ऑपरेशन का आगाज़ किया, जो कामयाबी से जारी है। DIG बनू रीजन सजाद खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बनू सलीम अब्बास कराची बजाते खुद मौके पर मौजूद हैं और ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर सख्त नाकाबंदियाँ कायम की गई हैं, जबकि मुश्तबा ठिकानों पर सर्च और रेड ऑपरेशंस भी पूरी कुव्वत से जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाइयों के बायस मुतअद्दिद शर्पसंद अनासर इलाका छोड़कर फरार हो चुके हैं, ताहम इनकी गिरफ्तारी के लिए टारगेटेड कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। DIG सजाद खान ने इस मौके पर कहा कि बन्नू को हर कीमत पर शर्पसंद से पाक किया जाए। कानून शिकन अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, ताकि इलाके में देर पा अमन कायम किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे अफसरान और जवानों की हौसले बुलंद हैं और वो किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और चुकन्ने हैं। ऑपरेशन का बुनियादी मकसद इलाकों को दहशतगर्द इनासर से मुकम्मल तौर पर पाक करना और शहरियों को एक पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करना है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़कार हमीद ने इस कामयाब ऑपरेशन पर बनू पुलिस की पेशावराना कारकर्दगी को सराहा और अफसरान जवानों को शाबाश दी। तर्जुमा रीजनल पुलिस ऑफिसर भन्नू। फरुखाबाद थाना सिटी पुलिस की दबंग कार्रवाई। 2 खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन और असलाह बरामद कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक SHO थाना सिटी लुकमान भट्टी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर चौधरी नसीब गुजर ने अपनी टीम के हमरा स्पेशल टास्क पर कार्रवाई करते हुए 2 डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। रजी डकैत गैंग और बदरी डकैत गैंग, जिसे थाना सिटी पुलिस ने तमाम तर वसाइल बरोकार लाते हुए गिरफ्तार किया। रजी डकैत गैंग और बदरी डकैत गैंग, जो कि मुतअद्दिद थाना जात को मतलूब था। खतरनाक रजी और बदर उर्फ बदरी डकैत गैंग गिरफ्तार, जबकि मुलजमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख ने SHO सिटी लुकमान भट्टी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर चौधरी नसीब गुजर इसकी टीम को शाबाश दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।